हेलो दोस्तों, आनंद सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम आज कुछ बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो पिछले वीक 15 अगस्त से लेके 23 अगस्त के बीच में जो योजनाएं हुई है, एक 1 वीक का हम उसका क्वेश्चन के माध्यम से योजनाओं का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में आयोजित एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पहल का शुभारंभ हुआ है? नंबर 1 है अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय का नया वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु डेटा लैब का शुभारंभ किया गया है। एसडीजी मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन और जागरूकता का फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया है। दोस्तों, ये तीनों कथन सही है। हाल ही में जो है एसडीजी कॉन्क्लेव 2026 का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें कि विकसित बिहार एट द रेट 2047 की संकल्पना के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। और इस योजना के तहत जो है ये तीन जो कि अर्थ सांख्यिकी निर्देशालय एक नया वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग डेटा लैब का शुभारंभ किया गया है और एसडीजी मार्गदर्शक पुस्तकों का विमोचन और जागरूकता का फिल्म स्क्रीनिंग किया गया है। और आइए हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विजन 2030 बिहार के मत्स्य प्राथमिकता परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसमें राज्य की मछली के उत्पादन को बढ़ाना, यह इसकी चर्चा करते हैं इस योजना की। यह कुछ जिला को चिन्हित करके उस जैसे कि सिवान सारण में नदी और बाढ़ परियोजना से पानी को लिया जाएगा और उसमें मछली का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में गंगा नदी में मछली क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और खगड़िया में कोसी गंगा नदी के तट पर जो है मछली का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और कटिहार मोतिहारी में तालाब पोखर के क्षेत्र में इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके तहत जो है 50,200 मीट्रिक टन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये बिहार सरकार की योजनाएं हैं। आइए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पटना में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड ट्रेड बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार की सामानों की दुनिया के बाज़ारों से जोड़ना, केवल एक नए पार्क बनवाना, दूसरे राज्यों के अनाज खरीदना। आइए हम इस योजना के पे जानते हैं कि पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो उद्देश्य है ये किया गया था। ये इसके जो है पहले जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भारत में स्थापना मुंबई में हुआ था। एम विश्वेश्वरैया जो है न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अवधारणा से भारत में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में स्थापित किया गया था। और इसका उद्देश्य होता है अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था में स्थानीय से वैश्विक बाजार से जुड़ने का कोशिश करती है और उसे एक मंच प्रदान किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के बाद एक मंच मिलता है जो कि स्थानीय वस्तु को वैश्विक बाजार में एक पहुंच बनता है। जैसे बिहार को इससे फ़ायदा क्या होगा? बिहार से इससे फ़ायदा ये होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना से मखाना और कृषि उत्पाद और लघु उद्योग सीधे वैश्विक बाजार से इसे जोड़ दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के सामानों को दुनिया के बाजार में जोड़ना। आइए हम चौथा क्वेश्चन टच करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट अलग से पेश करने की तैयारी करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है? ये बिहार पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है? देखिए, R&D बजट बिहार से पहले केरल और पंजाब भी इसके तरफ कदम बढ़ाए हैं। R&D बजट इससे पहले केरल और पंजाब और बिहार जो है आपका तीसरा राज्य बना है यह पेश करने वाला। ये इसका मकसद ये होता है कि ज़मीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान को जोड़ना। और इससे पहले भी बिहार सरकार के द्वारा जो है जैसे कि जेंडर बजट, ग्रीन बजट और चाइल्ड बजट, थीम आधारित बजट पेश करने का काम किया है, जिससे कि क्रियान्वयन किया जा सके हर एक योजना को। अब आइए हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम बिहार की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इंद्रपुरी बराज किस नदी पर निर्मित है? यह किस नदी पर निर्मित है? यह सोन नदी पर निर्मित है दोस्तों।
किस नदी पर है? ये सोन नदी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। इंद्रपुरी बैराज से जो है ना, ये आपका रोहतास हो गया, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर और अरवल, पटना, बक्सर और गया आदि जिलों में जो है इससे सिंचाई की सुविधा होती है। लगभग 7000 हेक्टेयर में इससे कृषि को लाभ पहुंचती है। और सोन नदी पर जो इंद्रपुरी बैराज है, लगभग 407 मीटर लंबा, दुनिया का चौथा सबसे लंबा ये ब्रिज है, मतलब डैम है ये। और इसका निर्माण 1960 से शुरू हुआ था और ये कार्यक्रम इसका 1968 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों के मुख्य घटक के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों के विचार कीजिए। जैसे बायोगैस मीथेन, प्राकृतिक गैस मीथेन और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये तीनों सही है और इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा 19 नए विशेष न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST अधिनियम के तहत मामले का त्वरित निपटान करना। इसका यह है कि लंबित मामले को त्वरित निपटान के लिए यह बनाया गया है 19 नए विशेष न्यायालय। और इसका एक ये भी उद्देश्य है, न्याय की मजबूती का एक पक्ष भी रखा जाता है कि न्याय को जल्द से जल्द न्याय मिले, और इसके लिए भी ये बोला जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहे सोन फल्गु लिंक परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह ए नंबर इसका आंसर है, गया जी में औद्योगिक क्लस्टर के लिए स्थित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। मतलब यह है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है सोन और फल्गु नदी का एक लिंक परियोजना का क्रियान्वयन करने का एक पेश किया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित 80वां स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर झांकी में प्रतियोगिता के किस विभाग को प्रथम स्थान मिला है? और प्रथम स्थान मिला है, टोटल जो है 13 विभाग जो है आपका 13 विभाग इसमें झांकी पेश किया गया था, जिसमें कि पहला स्थान आपका बिहार अग्निशामक था, ये पहला स्थान था। और महिला विकास ये दूसरा स्थान था और ये आपका तीसरा स्थान था। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 1 वीक में, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रिवीजन करवा दिए हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।